ऐसी प्रॉब्लम है जो सारे प्रॉब्लम को क्रिएट करता है। यानी ब्लड प्रेशर की वजह से सब कुछ हो जाता है। कोई ऐसा बीमारी नहीं जो न हो। यानी बीपी हमारे पूरी बॉडी को पूर्णतः खत्म कर देता है और जाने अनजाने में एलोपैथ सप्लीमेंट के चक्कर में पूरी जीवन हम खो देते हैं। जो थोड़ा बहुत जीवन जीते भी हैं वो बहुत बड़ी कठिनाई से गुजरता है। तो मीटिंग स्टार्ट करने के पहले आप लोगों से कुछ बताना चाहेंगे। बताने का मतलब ये है कि हम पूरी सिचुएशन को परफेक्टली हैंडल करना यदि सीख जाए तो हमारे लिए सब कुछ इजी हो जाए। जैसा कि मैंने रियलाइज किया कि मेरे पिता, मेरे बॉस, मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरा पत्नी, इन लोगों के चिल्लाने से या इनके टेंशन देने से हमको डिस्टर्ब नहीं होता है, बल्कि चिल्लाने से हुआ डिस्टर्बेंस को हम हैंडल न कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमको प्रॉब्लम क्रिएट होता है। यानी कि जो हमको डिस्टर्ब करता है वो हमारा पति हो, हमारा बेटा हो, हमारा पत्नी हो, हमारा समाज हो, हमारा विरोधी हो, कोई भी हो, तो उसके चिल्लाने से या उसको टेंशन देने से या उसका डिस्टर्ब करने से हम डिस्टर्ब नहीं होते हैं। सच ये है कि उसके टेंशन देने से डिस्टर्बेंस को हैंडल न कर पाने की मेरी नाकाबिलियत जो है वो मुझे डिस्टर्ब करता है। इस वर्ड को आप लोग समझिएगा कि आपको कोई डिस्टर्ब कर रहा है या हमको कोई डिस्टर्ब कर रहा है, उसके डिस्टर्ब करने से हम डिस्टर्ब नहीं होते हैं, बल्कि हमारा डिस्टर्ब होने का रीजन ये होता है हमारे अंदर उसके डिस्टर्बेंस की हैंडल करने का काबिलियत नहीं होता है। यानी काबिलियत विहीन हम रहते हैं, हमारे अंदर वो कैपेसिटी नहीं होता है तो उसके डिस्टर्बेंस को हम हैंडल करके और अपने प्रोग्रेस की तरफ मूवमेंट करें। लेकिन हमारे इतिहास को उठाकर लेकर देखा जाए, अब पूरे धरती पर जिसने इतिहास रचा है उनके पीछे बस एक ही कारण था, उन्हें किसी भी तरीके की डिस्टर्बेंस को हैंडल करने का एक परफेक्टली आइडिया था। यानी उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था और वो किसी भी सिचुएशन को परफेक्टली हैंडल करना जानते थे, जिसकी वजह से वो सफल हुए। यानी बेगर डिस्टर्बेंस को परफेक्टली हैंडल किए हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हमको कहीं से कोई भी डिस्टर्ब करें, हमारे अंदर परफेक्टली हैंडल करने की कैपेसिटी न होने से हम असफल होते हैं और प्रॉब्लम आती है, न कि अगले के टेंशन देने से। प्रॉब्लम से कहीं अधिक मेरा उन प्रॉब्लम पर रिएक्शन है जो मुझे परेशान करता है। मैं इसे क्या सीखता हूँ, मुझे लाइफ में रिएक्ट नहीं बल्कि रिस्पॉन्ड करना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगी कि बहुत ही अच्छा है कि रिएक्ट नहीं रिस्पॉन्ड करना चाहिए। इसके साथ मैं एक छोटी सी कहानी आप लोगों को बताना चाहूंगी कि दो महिला थी और दोनों महिला ने क्या किया कि रेस्टोरेंट में गई और रेस्टोरेंट में जाने के बाद में उनके ऊपर जो है आ करके आप समझिए कि उनके ऊपर आकर के एक जो है कट गई है, ये समझिए कि उसको क्या बोलते हैं, अरे उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उसको जो है आप ये समझ लीजिए जिसको कनखजूरा क्या बोलते हैं, इस तरीके से गोजर आकर के एक महिला के साड़ी पर बैठ गया। वो महिला खूब तेज चिल्ला करके भागी। तब तक वो आकर के दूसरी महिला के ऊपर काकोच, सॉरी याद आ गया नाम, काकोच आकर के महिला के साड़ी पर बैठा। वो महिला खूब तेज चिल्लाई और चिल्ला करके खूब तेज से भागी, जैसे भी उसका जान निकल जाएगी। तब तक काकरोच दूसरे महिला के ऊपर आ गया। जब दूसरे महिला के ऊपर आया तो उस कंडीशन में किसकी सेटिंग है? ज्योति कपूर। ज्योति कपूर पर आवाज नहीं जा रही है, आज तो मीटिंग लेने वाली है। अच्छा, ज्योति कपूर का मीटिंग का सेशन है आज, मुझे याद नहीं था।
ओके हाँ ओके हेड ओके। केयर पे, हाँ हाँ हेड केयर पे ज्योति हाँ हाँ कपूर। हाँ, मुझे याद नहीं था भाभी, पहले याद दिला दी होती, बिल्कुल दिमाग में नहीं था। तो हम अभी कॉकरोच वाला स्टोरी आप लोग को बताना चाहेंगे कि जब कॉकरोच ने पहली महिला के ऊपर बैठा, महिला चिल्ला करके भागी, फिर वो उड़ करके दूसरी लेडीज के ऊपर आकर के बैठा, वो दूसरी लेडीज भी बहुत तेज चिल्ला करके भागी। इतने में बेटर ये सारे सिचुएशन को देख रहा था। वो जैसे ही दूसरी महिला चिल्लाने के लिए प्रयास की, वो जाके बेटर खड़ा हो गया। तब तक वो दूसरी महिला भी चिल्ला करके भागी, कॉकरोच जाकर के बेटर के ऊपर कंधे पर बैठ गया। बेटर बिल्कुल कुछ बोला नहीं, आराम से खड़ा रहा और नीचे से नैपकिन धीरे से पैर के सहारे से उठा करके उठाया और कॉकरोच को पकड़ा और फेंक दिया। तो हम आप लोगों से पूछना चाहेंगे कि जो लेडी ने चिल्लाया उसका कारण कॉकरोच था या वो महिला खुद थी? ये बहुत सोचने वाली बात है। कॉकरोच था या महिला वो खुद थी? अगर कॉकरोच था तो केवल दोनों महिला के साथ ही क्यों, उस बेटर के साथ क्यों नहीं? उस बेटर के साथ भी तो लागू होना चाहिए था। तो हम इससे ये सीख मिलती है कि कारण हम खुद बनते हैं, यानी इसका कारण हम खुद बनते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम्स को हमको क्या करना चाहिए ये हमको नहीं पता रहता है। हमको उसको रिएक्ट नहीं बल्कि रिस्पॉन्ड करना चाहिए। जब हम रिएक्ट करते हैं तभी जाकर के हमको परेशानी खड़ा होती है। जिस दिन हम रिस्पॉन्ड करना सीख लिए उस दिन सारी परेशानी सॉल्व। तो इस तरीके से इस छोटी से स्टोरी से, ये दोनों महिला और कॉकरोच की कहानी से हम आप लोगों को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी को डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। उसके द्वारा दिए गए टेंशन को परफेक्टली हैंडल करने की काबिलियत न होना, ये हमारा हारने का मेन रीजन होता है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि यदि हम जो है किसी भी सिचुएशन को अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं तो निश्चित रूप से सबसे पहली तो हम अपनी लॉस कर रहे हैं, यानी हम अपनी बहुत ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। एक मिनट, हम अभी आप लोगों से बात करें। अगर किसी चीज को परफेक्टली हम नहीं हैंडल कर पा रहे हैं, ये बहुत बड़ा लॉस हम अपनी करते हैं। तो सबसे पहले बात कि समाज में जिस काम को करने हम लोग निकले हुए हैं उसकी परफेक्टली, हर सिचुएशन को परफेक्टली हैंडल करने की काबिलियत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर एक कैपेसिटी आपके अंदर नहीं है तो जगह जगह पर आपकी हार होगी और अच्छा खासा उपलब्धि से आप वंचित रह जाएंगे और ये निजी नुकसान आपका होगा। तो सबसे पहले समाज से जुड़े व्यक्ति को, जिसका वर्क सोशल एक्टिविटी से होता है या किसी भी मतलब किसी भी तरीके से जुड़ा हुआ वर्क हो, इसमें सिचुएशन को परफेक्टली हैंडल करने का कला होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और इसी कला के अगर एक कला हमारे पास है, एक गुण हमारे पास है, तो दुनिया के हर चीज पर हम बहुत आराम से प्राप्त कर सकते हैं। और दुनिया के हर चीज हमारे पास हो सकता है, वो चाहे भगवान की दर्शन हो या प्रेत की दर्शन हो या किसी की सेवा करना हो या किसी के साथ अच्छा कर्म करना हो या बुरा कर्म करना हो, ये सारे हमारे सबकॉन्शियस माइंड का खेल होता है और सिचुएशन को परफेक्टली हैंडल करने की काबिलियत के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसके साथ साथ आज की जो हमारी मीटिंग है, स्नेहल सॉरी बेटा, आज का मीटिंग ज्योति कपूर जी को दिया गया था और मुझे थोड़ा सा भी नहीं याद था कि ज्योति कपूर जी को दिया गया है। मुझे लगा कि आज का मीटिंग मैंने किसी को हैंड ओवर नहीं किया है। अच्छा हुआ, ज्योति जी एक बहुत ही सेंसियल लेडी है, इन्होंने चैट करके अच्छा किया जो मुझे याद दिलाई। तो ज्योति कपूर जी वेलकम है आज की मीटिंग में। बहुत दिनों बाद आज आपका आवाज सुनने को मिल रहा है मीटिंग में। थैंक यू वेरी मच। और मैं चाहूंगी ज्योति थैंक यू द्वारा आज ब्लड प्रेशर पर आप लोग जानकारी लीजिए। तो ज्योति कपूर जी आप अपना मीटिंग स्टार्ट करिए। थैंक यू जी।
हेलो एवरीवन, मेरा नाम ज्योति कपूर है। मैं आज आपको बीपी के बारे में डिटेल में बताऊंगी थोड़ा सा। और जिसको भी लिखना है, जो नोट करना है, वो डायरी पेन लेके नोट कर सकते हो आप लोग। तो मेरी मीटिंग आज शुरू होती है। तो सबसे पहले बीपी के लिए हेड केयर ऑपरेटर्स यहाँ पे आपको मतलब मल्टी फंक्शनल हेड केयर ऑपरेटर्स के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। तो मल्टी फंक्शनल जो हमारा हेड केयर ऑपरेटर्स है, ये एक ऐसा इक्विपमेंट है हमारी डेली लाइफ में बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज हो गई है। ऐसा इसलिए हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि आज हम हर घर में बीपी के पेशेंट हमको देखने को मिल जाते हैं। कोई घर ऐसा नहीं है जहाँ बीपी के पेशेंट ना हो। इसके इसके बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे जैसे काम की चिंता बोलिए होती है, बोलिए लोगों भाभी को बोलिए। तनाव होता है, बच्चों की पढ़ाई की चिंता होती है, परिवार की चिंता होती है, ऑफिस में काम की चिंता होती है। हेलो, हाँ, आवाज हाँ आ रही है, सुनाई दे बहुत रहा है। साफ बहुत से आवाज आ रही ऐसे है। कारण होते क्लियर आवाज आ हैं रही जब है। आदमी को जी 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 जब आदमी तनाव में रहता है, जिससे उसका बीपी बढ़ जाता है। डिप्रेशन, माइग्रेन, चक्कर आना, सर में दर्द होना जैसी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। इसके इलाज के लिए अब हम क्या करेंगे? हम एलोपैथी दवाइयां डॉक्टर को दिखाते हैं, एलोपैथी दवाइयां लेना शुरू कर देते हैं, जो कि हमारे बीपी को नॉर्मल तो कर देती है, पर इन दवाइयों के उस समय तो वो ठीक कर देती है, लेकिन पूरी तरह से कभी भी आप ठीक नहीं हो पाते। हमें जिंदगी भर ये दवाई लेनी पड़ती है, और इन दवाइयों के साइड इफेक्ट से और बहुत सारे रोग हमको और पैदा हो जाते हैं, जैसे गठिया, नींद ना आना, बेचैनी होना, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, घबराहट, भूख न लगना, हाथ पैर में कंपन होना। वास्तव में ये बीमारियां हाई ब्लड प्रेशर में खाई जाने वाली आपकी एलोपैथिक दवाइयों के साइड इफेक्ट से होती हैं। वैसे आपको जो आप बीपी के लिए दवाई ले रहे हैं, उससे आपको बीपी आराम हो जाना चाहिए और दोबारा उस चीज को नहीं आना चाहिए, लेकिन हमारी एलोपैथिक दवाइयां जो हैं, ये हमारी बीमारियों को और बढ़ा देती हैं। जो बीमारी है वो तो जस की तस रहती है, और बीमारियां अलग और बढ़ जाती हैं। एक्चुअली में हमारा हार्ट होता क्या है? ये एक पंप जैसी चीज होती है। जैसे पंप में एक साइड से पानी आता है और दूसरी साइड से जाता है, उसी तरह से हमारे हार्ट में एक साइड से ब्लड आता है और दूसरी साइड से जाता है। जब पंप में कोई भी रुकावट आ जाती है तो उसका प्रेशर बढ़ जाता है। उसी तरह हार्ट में भी कोई भी फैट डिपॉजिट हो जाता है, तो कोलेस्ट्रॉल का, तो ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है आपका। और ब्लड प्रेशर ज्योति भाभी आवाज नहीं आ रही है। बहुत अच्छी मीटिंग ले रही है। का ये हेलो। हेरिडिटी भी हो। हाँ, ज्योति भाभी नेटवर्क में आइए, मीटिंग बहुत अच्छी ले रही हैं आप। ज्योति कपूर जी नेटवर्क में आइए। आवाज नहीं आ रहा ज्योति जी का। हेलो, हाँ, हाँ आ हाँ रही आ रही, आवाज आ बोलिए रही बोलिए, बहुत अच्छा मीटिंग। है? हाँ ज्योति जी, हाँ बोलिए बोलिए, अच्छी मीटिंग, बहुत अच्छा मीटिंग ले रही हैं आप, वेरी गुड। हाँ जी। नेटवर्क में आइए, जी थोड़ा सा जी, आवाज फंस रही है। अरे जेनेटिक भी हो। हेलो। हाई बीपी के जो मेन लक्षण होते हैं वो इतना अच्छा मीटिंग ले रही है, आवाज फंस रहा है। हेलो चंदा जी, ज्योति भाभी की तो आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। क्लियर नहीं आ रही है अभी। हाँ हाँ हाँ, हाँ, थोड़ा बारी सा आ रही है, नेट। बोलिए बोलिए, क्योंकि समय भी तो कम रहता है, बोलिए। बोलिए।
बहुत ज्यादा समय जाने से प्रॉब्लम ये होता है कि जितने लीडर बैठे होते हैं उनके पास थोड़ा सा जी बहुत मुश्किल से समय निकल। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ जो हो रही है, आ रही है थोड़ा आवाज? हाँ अभी आ आ रही है, रही आ लेकिन रही आ रही आ रही। नेटवर्क में आइए तो आप आएगा। थोड़ा सा नेटवर्क में ये नेटवर्क तब आएगा। नेटवर्क में ही बैठी थी, मैं तो बाहर ही हूँ। अच्छा हाँ हाँ अच्छा। बात करिए अब मेरा स्पष्ट आवाज आई कई है, दिन बात से करिए। डिस्टर्ब है। हाँ जी। हाँ चलिए चलिए बोलिए बोलिए, बोलिए अब बोलिए। आवाज आ रही है, तो बात कर बात। हाई बीपी के लक्षण होते हैं एंजाइटी और किसी चीज का डर और सर दर्द होना, दम घुटना और ये और आपकी जो धड़कनें हैं वो बढ़ जाना, उसका तेजी से आपको समझ में आना और नाक से जैसे खून बहना, ये सब बीपी के लक्षण होते हैं। और वास्तव में जो हम देखते हैं वो कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल होता क्या है, ये दो दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है एचडीएल और एक दो होता है एलडीएल। एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है और एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। एचडीएल जो है वो आपका गुड कोलेस्ट्रॉल है और एलडीएल है वो जैसे बैड कोलेस्ट्रॉल है। एचडीएल मतलब हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन और एलडीएल मतलब लो डेंसिटी कल दे दीजिए। लिपोप्रोटीन। और हेलो, आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा मीटिंग ले रही है, पूरी आवाज आ रही है। हाँ जी। ये एलडीएल जो होता है वो एक बबलगम की तरह सब्सटेंस होता है जो हमारी बॉडी में घूमता रहता है। और जब ये एलडीएल जब हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो ये कहीं भी जाकर चिपक जाता है। जहां पर भी ये चिपकता है वो उस ऑर्गन को डैमेज कर देता है। जैसे ही हमको पता चलता है कि हाई बीपी है तो हम डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, तो वो हमें वैसोडायलेटर देगा और वैसोडायलेटर देगा या फिर ट्रैंकुलाइजर देगा या तो ड्यूरेस्टिक्स देगा। तो ये तीन तरह के ये दवाइयां हमको प्रोवाइड करेगा। अगर वैसोडायलेटर देते हैं अगर डॉक्टर, तो वैसोडायलेटर क्या करता है, हमारे आर्टरी और वेन्स को बढ़ा देता है, जो हमारी खून की नसों को चौड़ा करता है, जिससे कि ब्लड नीचे आ जाता है। और जो दूसरा है वो डाययूरेटिक्स है, जो सॉल्ट को किडनी के जरिए बाहर निकालता है, जो कि काफी खतरनाक होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। और तीसरा होता है ट्रैंकुलाइजर, जो कि स्लीपिंग पिल्स की तरह काम करता है, जिससे कि नींद आती है और बीपी नॉर्मल हो जाता है। तो वैसोडायलेटर जब दिया जाता है तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। जैसे कि इसके साथ एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी चलाया जाता है। इससे पेशेंट को जो कैल्शियम ऑब्जर्व करने की जो डेंसिटी है वो कम कर देता है। तो जो कि कैल्शियम हमारी बॉडी में हड्डियों के फॉर्म में भी होता है और लिक्विड के फॉर्म में भी होता है और ब्लड में ये घूमता रहता है। जब कैल्शियम चैनल ब्लॉकेज दे देते हैं तो हमारी बॉडी में कैल्शियम कम हो जाता है। जब कैल्शियम की डेंसिटी बॉडी में कम हो जाती है तो आर्टरी और वेन्स फैल जाएंगे और बीपी नीचे आ जाता है। ठीक है। अगर 2 या 3 बार हम 8-8 घंटे में अगर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर चलाया जाता है बॉडी में, तो कैल्शियम के ऑब्जर्व करने की क्षमता खत्म हो जाती है, जिससे कि घुटनों में दर्द, पीठ में दर्द, कमर में दर्द और बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं। और यह भी देखा गया है कि व्यक्ति के जॉइंट्स पेन, गठिया से परेशान हो जाता है और हड्डियां इतनी कमजोर हो जाती हैं कि हेलो, आवाज हाँ आ हाँ रही है? आवाज सुन आ रहे रही है आ हैं, रही है बिल्कुल आ बिल्कुल। रही है आ रही हाँ है आ रही है। बहुत अच्छी। हाँ जी 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 जी। और हड्डियां इतनी कमजोर हो जाती हैं कि अगर इनको कोई भी अगर इनको कैल्शियम की अगर किसी भी तरह की कोई दवाई दी जाती है तो वो कैल्शियम नहीं बनता उनकी बॉडी में और हड्डियां उनकी टूटने लगती हैं या फिर दांतों में दर्द, ये सब बहुत सारी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। और और एक दूसरा है बीटा ब्लॉकर्स। इसमें जो हार्ट की पंपिंग है इसकी स्पीड को कम कर दिया जाता है। इसको भी अगर दिन में
दिन में अगर 2 बार चलाया जाता है तो इससे हार्ट कमजोर हो जाता है। और मोस्टली देखा जाता है कि बीपी वालों का हार्ट कमजोर हो जाता है, डायबिटीज वालों को भी बीपी हो जाता है, उनका भी हार्ट कमजोर हो जाता है। तो हार्ट की स्पीड अगर 12 घंटे स्लो करेंगे हर 12 घंटे में, तो कुछ दिन बाद हार्ट वीक हो जाता है। और तीसरा हमारा होता है अल्फा ब्लॉकर्स, जो कि मसल्स को रिलैक्सिंग के तौर पर काम करता है। इसका मतलब कि आपके मसल्स में उतनी भी उनकी भी वो ताकत कम कर देता है, जो आपकी आर्टरी और वेन्स के बीच डिस्टेंस बढ़ा देती है और धीरे धीरे बीपी को नॉर्मल करती है, जिसके कारण मसल्स वीक हो जाती हैं। और इससे बीपी के कारण आपकी बॉडी कमजोर नहीं होती, बल्कि उसकी चलने वाली दवाइयों के कारण आपकी बॉडी जो है कमजोर हो जाती है। हाँ। और इसके अलावा जो डायूरेटिक्स का जो चलाया जाता है, इसमें सॉल्ट को जब निकालते हैं, इसमें जब सॉल्ट को हटाते हैं बीपी को कम करने के लिए, तो ये बहुत ही खतरनाक थ्योरी होती है, क्योंकि जब आप बॉडी से सोडियम निकालते हैं तो उसके साथ आपकी बॉडी से पोटेशियम भी निकल जाता है। और सोडियम और पोटेशियम आपकी बॉडी में 2:1 के अनुपात में होता है। तो यदि पोटेशियम का एक लेवल बॉडी से कम हो जाता है, एक लेवल से अगर बॉडी से कम हो जाएगा पोटेशियम, तो किडनी फेलियर हो जाती है। अगर पेशेंट को हर 12-14 घंटे के भीतर पोटेशियम थ्योरी नहीं चलती है तो किडनी फेलियर हो जाएगी। ये बहुत ही खतरनाक थ्योरी है। तो और थर्ड है आपकी ट्रैंकुलाइजर। इसमें यह नशे या नींद की गोली देते हैं, जिससे कि आपके बॉडी जो होती है वो सो जाती है, आपका माइंड नहीं सोता है। से मरीज को देने से आपकी बॉडी तो रिलैक्स हो जाती है, पर और मरीज सो जाता है और बॉडी आपका बीपी नॉर्मल हो जाता है। तो बताने का हमारा उद्देश्य यह है कि एलोपैथी दवाई किस तरह से आदमी को कमजोर बना देती है। और और ब्रेन के अंदर हमारे ब्रेन के अंदर हमारे फ्रीक्वेंसी होती है, जिससे अलग अलग वोल्टेज काम करता है। 5 से 10 वोल्ट, 10 से 50 वोल्ट और 20 से 200 वोल्ट पर ब्रेन इंजर्ड हो जाता है। अब हमारे पास इससे बचने के लिए आपके हमारा जो मल्टी फंक्शनल हेड केयर ऑपरेटर, ये हम लोग ये बताते हैं कि इस चीज को बीपी से बचने के लिए कोई भी पेशेंट है तो इस चीज को यूज करना चाहिए। इसमें एक छोटी सी चिप लगी होती है। इसमें जो ये मल्टी फंक्शनल हेड केयर ऑपरेटर है, तो इसमें एक छोटी सी चिप रखी रहती है जिससे बायोइलेक्ट्रिक रेज निकलती हैं। जब आप टेंशन में होते हैं तो आपके ब्रेन का जो वोल्ट होता है 5 से 10 वोल्ट हो जाता है, जबकि ये 50 वोल्ट होना चाहिए। मतलब कि आपका बीपी बढ़ जाता है। तो जब आप इसको आपके सर पे चलाते हैं तो आपका वोल्टेज जो है 50 पर आके 50 वोल्ट पे आके रुक जाता है। तो आपका जो ब्रेन टेंशन में गया था, वोल्टेज कम हो गया था, वो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है। तो आप डीप रिलैक्सेशन वेव फ्लो करने लगती है तो बीपी आपका नॉर्मल हो जाता है। इसी तरह हमारी बॉडी में, पूरी बॉडी में बायोइलेक्ट्रिक रेज फ्लो जो है वो चलता रहता है। तो जब हमारी बॉडी में कहीं भी पेन होता है, कहीं भी हमें दर्द लगता है, तो हम इसको अगर चलाएंगे, कहीं भी मल्टी फंक्शनल है, कहीं भी आपको चलाएंगे तो आपको इसमें आपको फर्क दिखेगा। आपको दर्द आपका ठीक होता हुआ आपको खुद समझ में आता है अगर आप इसको यूज करेंगे। ये आपकी आर्टरी और वेन्स को ऑटोमेटिक बायोइलेक्ट्रिक बैलेंस कर देती है। ये ऑटोमेटिकली आपके जितनी भी बायोइलेक्ट्रिक आपके बॉडी में है उसको बैलेंस कर देती है। ये एक प्रेशर का या एक साइंस है कि अगर आपकी बॉडी में कहीं भी बायोइलेक्ट्रिक ब्रेक कर रही है, कहीं भी दर्द हो रहा है,
तो आप इस सेपरेटर्स को रन करते हैं, बॉडी का बायो इलेक्ट्रिक बैलेंस कर देगा और आपका दर्द ठीक हो जाएगा। घुटनों का दर्द, सर का दर्द, पीठ का दर्द, कहीं भी दर्द होगा वहाँ अप्लाई करें, आपका दर्द नॉर्मल हो जाएगा। सबसे बड़ी चीज इसमें, अगर आप मोबाइल की इतनी रेडिएशन जो है इतना ज्यादा इफेक्ट हो रही है, वो मोबाइल के रेडिएशन को भी खत्म कर देता है। और जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, उनके सर पे 4 से 5 मिनट तक आप चला दोगे तो बच्चों का पढ़ाई में मन लगने लगता है। डिप्रेशन के मरीज के लिए तो ये बहुत अच्छा है। उनको तो अगर दिन में 4 से 5 बार हाथ के हमारे पंजों में चला दें, पैर में चला दें और सर पे चला दें, तो वो काफी इफेक्टिव है। आपका याददाश्त जिनकी कमजोर हो जाती है, वो अगर चला लेंगे 5 मिनट सुबह शाम दोपहर अगर 3 बार चला लेंगे तो बहुत फर्क पड़ जाएगा उनका। अलग ही आप जिनको प्रॉब्लम है वो ये चीज वो बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। जिनको सर्वाइकल है उनके लिए भी बहुत इफेक्टिव है ये। और मैं आजकल इतनी बिजी लाइफ है लोगों की, कई बार लोगों को टाइम नहीं मिलता है कि अपने पेरेंट्स को डॉक्टर को दिखाएं या उनको डॉक्टर के पास ले जाएं। तो मैं ये कहूंगी अपने बड़े घर के बड़े के लिए आप ले सकते हैं। 13,200 की चीज है। लोगों को कई बार ये चीज बहुत महंगी लगती है, लेकिन वाकई में ये चीज महंगी नहीं है, क्योंकि आप डॉक्टर के पास जाओगे, 500 रुपए फीस दोगे, रिपोर्ट टेस्ट कराओगे, दुनिया भर के सब करते हो, महीने में एक बार जाते हो, 1,000 रुपए मान के चलो आपकी फीस लग जाती है। अगर हम 1,000 रुपए के हिसाब से देखेंगे तो 12 महीने 1 साल में 12,000 तो ऐसे ही खर्च हो जाते हैं हमारे। तो अगर 13,200 कोई कहता है कि महंगा है, तो ये आप बिल्कुल उनको समझाइए कि बिल्कुल महंगा नहीं है। और इसको आप अगर आप अपने बड़े बूढ़ों के लिए लेते हैं तो उनको बताइए कि भाई सुबह दोपहर शाम आप दिन में 2-3 बार इसके हाथ के पंजों, पैरों पे और अपने सर पे चला लें, जिससे उनका बीपी नॉर्मल रहेगा और धीरे धीरे उनकी प्रॉब्लम खत्म होगी। और किसी को गांठ अगर है कहीं पे भी, तो इसको लगातार अगर यूज करता रहेगा तो ये गांठ को भी रिमूव करता है, और अगर किसी का बीपी लो है, अगर इसको 8 से 10 दिन चला लेगा तो इसका बीपी 1 महीने तक नॉर्मल रहता है। और अगर ये 1 महीने तक अगर लो बीपी वाला पेशेंट इसको 1 महीने तक अगर अपने सर पे चला लेगा तो उसका 1 साल तक बीपी लो नहीं होता है। बालों का झड़ना, स्किन प्रॉब्लम, फ्री रेडिएशन निकलती है इससे। और इस इक्विपमेंट को टच मात्र से आपको नई जिंदगी मिलती है। अगर किसी के हार्ट में ऑक्सीजन कम लग रही है, उसको दिक्कत जा रही है अगर सांस लेने में, तो आप इसको हार्ट पे रख के चलाएंगे तो आपको आराम हो जाता है। एक बार आप लंबी सांस लीजिए और इसको अपने हार्ट पे रखिए, जिससे कि अपने आप ही आपको फर्क समझ में आएगा। इसके टच मात्र से आपके जो बॉडी में टॉक्सिन्स हैं वो निकल जाते हैं, और ये आपके आंखों की रोशनी को भी तेज करता है। हम कई बार सोचते हैं कि योगा करने से बहुत सी चीजें ठीक हो जाती हैं, लेकिन योगा में भी ऐसे रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे। और ये इसके टच मात्र से आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो नेगेटिव एनर्जी है जो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरह से ये वर्क करता है। तो आज की मीटिंग में मेरा इतनी ही जानकारी रहेगी आप लोग के लिए। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी मीटिंग। बहुत अच्छा ज्योति जी, आपने बहुत ही अच्छे ढंग से जानकारी दी, और आपको बिल्कुल सबसे अच्छा लगा कि मैं भूल गई थी, आपने चैटिंग करके याद दिलाया। तो बीपी पर वीक मीटिंग आपकी रहेगी। ऐसे ही तैयारी के साथ अपना आप मीटिंग लेते रहिए। और आगे मैं आप लोग को बताना चाहूंगी
कि ये जो है इन्होंने ऑपरेटर्स के विषय में बहुत ही अच्छा बताया। बीपी के पेशेंट को ऑपरेटर्स अगर आप चला रहे हैं, अंग्रेजी दवाइयां बिल्कुल बंद हो जाएगी। यानी बीपी कितना भी तेज हो, एक बार आप बीपी नाप लीजिए। बीपी नापने के बाद में पेशेंट को आप 15 मिनट के लिए बिल्कुल शांत जगह पर लेटा दीजिए और उसके बाद 15 मिनट उसके सर पर आप इस तरीके से ऑपरेटर्स को चलाइए। बस थोड़ा सा ध्यान रखिए कि वहां पर माहौल शांत होना चाहिए और 15 मिनट बाद आप बीपी का मशीन से बीपी को नापिए। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि बीपी बिल्कुल आपको नॉर्मल दिखेगा, बिल्कुल सामान्य जितना बीपी रहना चाहिए उतना बीपी हो जाएगा। हेड केयर ऑपरेटर्स बहुत ही अच्छा इक्विपमेंट है। इसके साथ साथ इसके विषय में एक अच्छी जानकारी मैं और देना आप लोग को चाहूंगी क्योंकि समय भी हो रहा है। अगर किसी का हार्ट का अटैक पड़ा हो तो हम सब लोगों से बताना चाहेंगे कि अटैक के कंडीशन में आप जितना जल्दी हो सके उसकी हार्ट पर ऑपरेटर चलाइए। निश्चित रूप से उसको 5 से 7 मिनट के अंदर रिलीफ मिलेगा। कभी भी इसको आप माइंड में रखिए कि तुरंत उसको रिलीफ मिलेगा। जैसे ही सीने की दर्द की प्रॉब्लम है और आपको लग रहा है कि पेशेंट को अटैक का दौर आया है, बेगर देर किए स्किन को टच करते हुए आप हार्ट पर चलाइए, 100% आपको रिलीफ होगा। इसके साथ साथ कहीं भी गिल्टी हो, कहीं भी, यानी कि एक सीनियर को आई के पास गिल्टी था, बीके चौहान जी को, वो गिल्टी को समाप्त किया। वंदना जी हम लोग के बीच में, इनके मकान मालकिन को सर में गांठ था, गांठ को समाप्त किया। एक महिला कांस्टेबल को उंगली में गांठ था, वो गांठ समाप्त हुआ। तो ये जो हमारा जो हेड केयर ऑपरेटर्स है, हमारा खुद ही बहुत बड़ा गिल्टी को सॉल्व किया है। तो ये जो हमारा हेड केयर ऑपरेटर्स है ये बहुत ही अच्छा है, बीपी के लिए, गिल्टी के लिए बहुत ही अच्छा इक्विपमेंट है। तो इसके साथ साथ बीपी के पेशेंट को हम सप्लीमेंट भी देते हैं। उसके पीछे रीजन होता है क्योंकि ऑलरेडी बीपी का पेशेंट जब आपके पास आता है तो पहले से ही अंग्रेजी दवा खाया है, ये लोग दवा का साइड इफेक्ट उसके पास है और बहुत सारी परेशानियों से वो घिरा हुआ है। उसके जॉइंट्स पेन भी है, हार्ट ब्लॉकेज भी है, साथ साथ उसको थायराइड की भी प्रॉब्लम हो जाती है, ब्रेन की भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसमें तो आपका सर्वाइकल प्रॉब्लम हो यानी सारी प्रॉब्लम इंडिकेट करने लगता है। तो ये आपका एक ऑपरेशन थेरेपी हेड केयर ऑपरेटर्स तो काम करेगा ही करेगा, कोई डाउट नहीं है, लेकिन सप्लीमेंट आप उनको जरूर चलाइए। तो हेड केयर ऑपरेटर्स के साथ हम बीपी के पेशेंट को, क्योंकि वो बहुत सारा परहेज भी किए रहता है, तो बीपी के पेशेंट को हेड केयर ऑपरेटर्स के साथ ओनली 1 मंथ हम अगर स्पारुलिना चला दे, अगर बीपी के पेशेंट मोटा है तो 2-2 गोली खाने के पहले, अगर पतला है तो 2 दोपहर, 2 सुबह, 2 शाम, 2 दोपहर, पतले दुबले को खाने के बाद, और जो जिसका बॉडी फूला हुआ हो उसको खाने के पहले, यानी 2-2 गोली यानी 6 स्पूर्णा डेली सुबह शाम दोपहर, प्लस रात वो सोने से पहले ओमेगा हम उसको प्रमोट करें। साथ में यदि नजदीक कहीं आपका हेल्थ क्लिनिक है तो ये तो बीपी के लिए रामबाण है, लेकिन जो उसका बैकबोन की ब्लॉकेज, घुटने में पेन, सर्वाइकल पेन, ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, उसके लिए नजदीकी सेंटर पर आप 1 वीक उसको बीसीएम का थेरेपी आप जरूर दे। अगला अगर ले सक रहा है तो बीसीएम लेने की एडवाइस दे, क्योंकि बीसीएम हमारे करोड़ों मेडिकल खर्च को बचाने वाला एक बहुत ही अच्छा इक्विपमेंट है जो 200 बीमारी पर काम करता है। और ऑपरेटर्स तो हमारा चलता फिरता डॉक्टर है, कहीं भी हम इसको अपने पास रखे रहें, कहीं भी पेन हो फट से हम अपने हाथ पर चला लें, सर में पेन हो सर पे चला लें। माइग्रेन के लिए तो रामबाण है, सर्वाइकल के लिए भी बहुत अच्छा है। ज्योति कपूर जी ने बहुत अच्छा मीटिंग लिया है और इनकी एक्सपीरियंस बहुत अच्छी रही है कि ज्योति कपूर जी हेड केयर ऑपरेटर से ही इनकी सर्वाइकल पेन आराम हुआ है। जब पहली बार हम और चंदा जी इनसे मिले थे तो सर ऐसे नहीं कर पा रहे थे, डॉक्टर के पास जाने की इनकी प्लानिंग थी, मैंने चंदा जी से इशारा किया, चंदा जी चलाइए, तुरंत इनको रिलीफ हुआ और दूसरे दिन उन्होंने हेड केयर ऑपरेटर्स लिया और इसको समझा। ज्योति कपूर बहुत ही सेंसियल और बहुत ही समझ लीजिए समझदार लेडीज हैं और बहुत ही अच्छे ढंग से अपने वर्क पर केयर भी करती हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा कि आप लोग को बहुत अच्छी जानकारी दी।
ज्योति जी, इस तरीके से आपने मीटिंग को आप पूरी तरीके से बहुत अच्छा दिया आपने, लेकिन और अच्छे ढंग से तैयारी करिए। और जिसकी जिसकी वीकली मीटिंग दिया है भाई, सबको नोट करा दिया गया था। कल किसकी मीटिंग है वो मेरे पर्सनल मोबाइल पर व्हाट्सएप करें और अपनी मीटिंग की बेहतरीन ढंग से तैयारी करें। कल मीटिंग रखी जाएगी, अपनी अपनी मीटिंग सब लोग समय से लें ताकि सब लोग की जानकारी लें और अच्छे तैयारी के साथ लें। जैसा कि ज्योति कपूर जी ने लिया, बहुत सारे लीडर हमारे ऐसे हैं जिसके बहुत दिन बाद ज्योति कपूर की ज्वाइनिंग हुई है, फिर भी काफी एक्टिव हुई, बहुत सारी जानकारियां रखी, यहाँ तक कि ऑनलाइन अपना बिजनेस ही क्लोज करा देती हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा कि उन्होंने इतना अच्छा मीटिंग लिया। इसके साथ साथ हमें जरूर आप लोग को बताना चाहेंगे कि कैंप के माध्यम से आप बहुत सारे पेशेंट को अच्छा कर सकते हैं। आज की प्रोग्रेस में स्नेहल ने एक कैंप रखा था, बहुत मतलब समझ लीजिए कि मेरे लाइफ का इतना सीरियस पेशेंट पहली बार था। और इस पेशेंट का मैं कल, अभी तो 1 मिनट समय हो सकता मैं स्लाइड लगा कर दिखा दूं आप लोग को। इस पेशेंट की कंडीशन ये है कि इसको मतलब जिंदा रखने के विषय में तो सोचा भी नहीं जा सकता है। यानी इसकी दोनों आंखें खत्म हो चुकी हैं, रोशनी की नसें सूख गई है। मैं अभी स्लाइड लगा रही हूँ, प्रयास करूँ स्लाइड लगाने का मैं। और इसके साथ साथ बिल्कुल सेंस काम नहीं कर रहा है, शुगर बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पर है, बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पर शुगर है। और इसके साथ साथ बॉडी में कुछ बचा ही नहीं है। अगर इनकी एलोपैथ ट्रीटमेंट चल रहा है तो डॉक्टर जवाब देने के बाद भी, अब इस थ्योरी का आप लोग समझिए, यानी डॉक्टर जवाब देने के बावजूद भी ऑपरेशन